हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 12th वालों के जो प्रैक्टिकल्स आपके स्टार्ट होने हैं, पहले फेज में जो है लखीमपुर खीरी में भी प्रैक्टिकल आपके हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपका प्रैक्टिकल बहुत जल्द होने वाला है। कल परसों में किसी दिन एग्जामिनर आ सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिकल हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल्स में क्या क्या बनाना होता है, चार्ट में क्या बनाना है, फाइल को कैसे बनाना है और वाइवा में क्या पूछा जाता है, जिससे आपके प्रैक्टिकल में जो नंबर है वो पूरे 30 में 30 आने चाहिए। 30 से 28 भी आए तब भी आपका परसेंटेज अच्छा बन जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपके प्रैक्टिकल में 30 में 30 या 28 29 आ जाते हैं तो आपका जो परसेंटेज है वो अच्छी बन जाता है। अगर थ्योरी में हो सकता है थोड़ा पेपर खराब भी होगा तो आपके परसेंटेज अच्छे बनने के चांस रहते हैं। वही आपका अगर 20 से 22 नंबर आता तो थोड़ा सा परसेंटेज डाउन होने के चांस रहते हैं। क्योंकि अगर थ्योरी वाला जो पेपर है जो 70 नंबर का आपका होता है वो कहीं कठिन आ गया तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर अच्छा पेपर आया, सरल आया तो आपके और परसेंटेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि फिजिक्स में आपको क्या बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स में देखो, जो आपको फाइल बनवाई गई होगी 4 से 5 जो प्रयोगशाला विधियां जो उसमें लिखवाई गई होंगी, प्रैक्टिकल्स लिखवाए गए होंगे, प्रयोगात्मक कार्य, तो वो तो आपको बनाना ही है। आपको प्रोजेक्ट भी कराए गए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल्स कराए गए नहीं कराएंगे तो फाइल में जो आपने लिख रखा है तो वो ठीक है। उसके उद्देश्य जो होते हैं, ठीक है, उद्देश्य, आवश्यक उपकरण और उसमें क्या क्या दे रखा है, उनका जो फार्मूला दे रखा है, ठीक, वो आपको शुरुआत के 2-3 जो परिभाषाएं हैं छोटी छोटी वो पता होना चाहिए। चाहे केमिस्ट्री में भी आपको, बायो में भी, उसके जो सिंपल सिंपल परिभाषाएं हैं और उसके जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे वो आपको पता होना चाहिए। अगर फाइल में वो पता है तो आपका काम चल जाएगा। और आपको चार्ट में क्या बनाना है, सबसे मेन बच्चा ये सोचता है कि हम चार्ट में क्या बनाएं कि वहां पे एग्जामिनर जो वाइवा पूछते हैं एग्जामिनर, तो वहां पे अधिकतर यही होता है कि चार्ट से ही पूछ लेते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मैंने यहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट है वो लिख रखे हैं कि जो आप अपने चार्ट पे बना सकते हैं। चार्ट पे जैसे पहला क्या है, फिजिक्स में ट्रांसफार्मर, बहुत ही सिंपल है। ट्रांसफार्मर और वीटटून सेतु, ये दो जो हैं ये फिजिक्स के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं तो ये सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स के चाहे टॉपिक हो ये वाले, ये केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हो, सारे जो टॉपिक हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। अगर इनको तैयार करेंगे तो ये आपका बोर्ड के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो फाइल तो आपका हो जाएगा, फाइल जमा हो जाती है। फिर जब वाइवा आपका होता है, ठीक है, अगर इतना तो टाइम होता नहीं उनके पास कि वो आपको लैब में ले जाके वो करवाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो वो फाइल जमा कर लेते हैं और वाइवा लेने के समय आपको चार्ट देखते हैं। चार्ट में देखते हैं हाँ भाई क्या बनाया है आपने। तो अगर आपने बनाया है ट्रांसफार्मर, सबसे सरल है ट्रांसफार्मर और वीटटून सेतु। ठीक है, तो ये दोनों में से आप बना सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें लाइमन श्रेणी है, बामा श्रेणी है, ठीक है, 5 श्रेणियां होती हैं, पास्टन श्रेणी है, फुंड श्रेणी है। तो इसमें यही पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आर को क्या कहते हैं, रेडबर्ग नियतांक कहते हैं। वहां पे लैम्डा क्या होता है, इसका फार्मूला लाइमन का पूछ सकता है। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, तो ये सब, और इसका जो चित्र है वो भी आप बना के ले जाएंगे, उसके बारे में वहां से पूछ सकते हैं सारे। इसकी परिभाषाएं, सब फार्मूले, मान, ये पूछ सकते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर है क्या। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर अननोन पॉइंट पर कार्य करता है, सिंपल सी है। और ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, ऊंचाई और अपचाई, इस प्रकार के प्रश्न। तो ट्रांसफार्मर और वीटटून सेतु, वीटटून सेतु बहुत ही सरल चित्र है। ट्रांसफार्मर भी सरल है। वीटटून सेतु में क्या है कि ये संतुलन की अवस्था में क्या होता है, P/Q बराबर R/S होता है। ठीक है, और ये जुड़े किस में होते हैं, PQRS किस श्रेणी में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि किस प्रकार से जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये जो इनके जो प्रतिरोध होते हैं वो वाले। ठीक है, तो सबसे सरल अगर आपको बनाना ट्रांसफार्मर वीटटून सेतु, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि एग्जामिनर का ये पैटर्न होता है, जैसे 4 बच्चों को 5 बच्चों को साथ में बुलाया, 4 बच्चों में से देखा कि हाँ ये बहुत से बच्चे अधिकतर यही बनाते हैं, बनाया, और फिर वो पूछते हैं, जिस बच्चे ने बना रखा है वो तो बताएंगे ही, अगर वो नहीं बता पाया तो पूछेंगे आप में से किसको पता है। जिसने बता दिया फिर उसी से पुटअप करते रहते क्वेश्चन। अगर वो अच्छा बताता है तो उसके नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जैसे ये अगर नहीं भी बना तब भी आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपका भाई सिलेबस में है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। ठीक है, पहले चैप्टर से परिभाषा है, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, म्यू जीरो क्या होता है, कूलाम का नियम क्या है, ये सिंपल सिंपली पता होना चाहिए फिजिक्स में। ठीक है, और छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटे छोटे मान, मात्रक, विमा, ये पता होना चाहिए। और जो चार्ट में बना रखा उसके बारे में तो पूरा ही पता होना चाहिए, पूरा सब कुछ उसके डिटेल पढ़ लो। ट्रांसफार्मर है आपका, इसके बारे में पूरा पता हो। वीटटून सेतु है, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाते हैं इसके बारे में पता हो। रदरफोर्ड का परमाणु सेकेंड, फिजिक्स सेकेंड से आ जाता है। ठीक है, इसमें अल्फा कण प्रकीर्णन
के बारे में भी हो जाता है, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में यहीं से, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसी से रिलेटेड सारी चीजें वहाँ। समांतर प्लेट संधारित्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सूत्र निकाला जाता है चौथे चैप्टर में, समांतर प्लेट धारता से रिलेटेड, इसमें पूछें धारता क्या होती है, ठीक है, सी से पता करते हैं, और इसमें प्रदर्शित भी किससे करती है ये भी पता। जैसे पहला, जैसे उसमें फाइल में लिख रखा है प्रोजेक्ट वाला पे प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध में आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये प्रतिरोध क्या होता है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये पूछेंगे फाइल से वैसे, ठीक है, फाइल वाला भी आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही कि चार्ट वाला जो है, चार्ट वाला अगर आपने यहाँ पे देख लिया तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे चार्ट वाला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ट के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है कि चार्ट में आपने क्या बनाया उसके बारे में कितना पता है, ठीक, क्यों इतना टाइम, इतने बच्चे होते हैं तो एग्जामिनर भी बहुत दूर दूर से उनकी ड्यूटी लगती है, तो इतना टाइम नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन जिसने अच्छा बताया, नीडर होकर बताया, पता होना चाहिए, तो उसके नंबर अच्छे आते हैं। फाइल बना लो, फाइल में 5 से 6 प्रोजेक्ट आपके लिखे हों, प्रैक्टिकल्स लिखे हों, उसके बाद सावधानियां और उनका जो आवश्यक उपकरण है, उद्देश्य है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका फार्मूला पता होना चाहिए, ये मेन है, और उसका चित्र जो बना होगा वो फाइल, और उसके बाद ये जो आपके बने रदरफोर्ड का परमाणु समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, पीएन सन्नि डायोड, ये भी सेकंड फिजिक्स सेकंड से, पीएन सन्नि डायोड, डायोड के बारे में अर्ध तरंगनिष्ठकारी और पूर्ण तरंगनिष्ठकारी, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके भाई फिजिक्स में। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इसमें से भी कोई एक बना सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छा आपको यही ऑप्शन है कि ट्रांसफार्मर और विद्युत सेतु में से कोई एक बना लो, इसके बारे में पूरा रट लो, याद कर लो, बस आपका काम हो गया। वाइवा में आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, बस आपको याद हो, चार्ट बना के ले जाओ, फाइल कंप्लीट करके ले जाओ, और जो वहाँ पे कॉपी लिखाई जाती है जिसमें 2 प्रोजेक्ट लिखाए जाते हैं, प्रयोग लिखवाए जाते हैं, वो आपको लिख के जमा करना है, साइन करना है, वाइवा अच्छे देना है, बस हो गया। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी सेम प्रोसेस है, इसमें सारी प्रयोगशाला विधियां होती हैं, ठीक। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, जैसे एसीटोन को बनाने की प्रयोगशाला विधि बनाना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसीटोन का सूत्र। जैसे एसीटोन है, इसका भाई सूत्र क्या होता है, फार्मूला, तो एसीटोन क्या है, जैसे एसीटोन का आपको पता होना चाहिए सूत्र, ठीक है, एसीटोन का सूत्र पता होना चाहिए, इसको बनाने की विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसके उपयोग आने चाहिए, इनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण आने चाहिए, और इसका चित्र तो आप चार्ट पे बना के ले जाओगे, ठीक है। इसके भौतिक गुण भी आने चाहिए, रासायनिक गुण भी आने चाहिए, रिएक्शंस इनके आने चाहिए, ठीक। एसीटोन हो गया। क्लोरोफॉर्म से बहुत पूछा जाता है, बच्चे क्लोरोफॉर्म बनाते भी बहुत हैं, क्लोरोफॉर्म भी बहुत बनाते हैं, इसका भी सूत्र पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। एसीटोन हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, ईथर भी बहुत पूछा जाता है। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बनाने की, एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, इसका भी चित्र बहुत सा सिंपल सा है, ठीक है, इसका चित्र बहुत सिंपल सा है। एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, इसका सूत्र पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल का, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया, इस प्रकार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से चित्र बना के आप चार्ट में बना सकते हो। तो ये एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म, ईथर, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, 5 से 6 टॉपिक जो एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इनमें से बच्चे बहुत सारे यही बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म या ईथर या एसीटोन, सिंपल सा है। और इसमें अधिकतर फिजिक्स वाले ट्रांसफार्मर, विद्युत सेतु तो बहुत मिलता है भाई चार्ट में, यही सब बनाते ही हैं। हाई स्पेक्ट्रम बहुत कम बच्चे बनाते हैं, ये वाला तो समांतर प्लेट संधारित्र, ये वाले तो हर बच्चा यही बना के ले जाता है, बस उसके बारे में सारे प्रश्न आप तैयार कर लेने हैं। फिर आ जाते हैं बायो में, ठीक है, आपको नंबर अच्छे लेने तो चार्ट में आप अच्छे से स्वच्छ चित्र बना के ले जाओ, अच्छा साफ बड़ा बड़ा, उसके बारे में जो वहाँ पे लिखा वो लिख दो, और उसमें चित्र में ये भी देखते हैं चार्ट में कि ये जो है, जैसे ट्रांसफार्मर बना के लेगा तो वहाँ पे पूछेंगे ट्रांसफार्मर में जो बना होगा ये कौन सी कुंडली है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, यहाँ पे क्या है, ये कौन सा तार है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कुंजी कौन सी, इस प्रकार से। तो ये सब पूरा आपको क्लियर होना चाहिए पहले से ही, ठीक। तो फिर आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या है भाई, बायो में आपको पता है सबसे पहले आपको मानव शुक्राणु, मानव का शुक्राणु का नामांकित चित्र जो आता है बहुत पहले दूसरे चैप्टर में आपको मिल जाएगा। बायो में क्या होता है, शुक्राणु का चित्र बना लेना, सिंपल सा होता है ये चित्र, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत भी नहीं बनाने में, ठीक है। और इसके बारे में पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है, शुक्राणु के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है कि शुक्राणु से रिलेटेड सारी चीजें बायो में आपको मिल जाएंगी। फिर पुष्प की संरचना है, पुष्प की संरचना, ये चित्र बना लेना है, ठीक है। शुक्राणु सबसे सिंपल लगता है मुझे, शुक्राणु बहुत सरल है, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना, ज्यादा कठिन भी नहीं है, उसकी चीजें रिलेटेड भी हैं आपको। और यह नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र में से कोई भी एक बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है, क्या आपको बनाना है, जो आपको सिंपल लगे, जिसके बारे में आपको अच्छा आता हो टॉपिक। और ये वाले जो टॉपिक हैं भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, ये वाले जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर बीजांड की संरचना, डीएनए की संरचना, पता है आपको बीजांड की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीएनए की संरचना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके टॉपिक हैं फिजिक्स के,
ये केमिस्ट्री के, ये बायो के चार्ट में बनाने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो इन्हीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको नंबर 30 में 30 लाने हैं, 30 में 30 नंबर आपको लाने, तो आपको वाइवा अच्छा करना पड़ेगा। फाइल आपकी कंप्लीट है, चार्ट आपने बना रखा है, वाइवा में आपने अच्छा कर दिया तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर दे के जाएंगे, बस आपका काम हो जाएगा। थ्योरी में आपको अच्छा कर लेना है, 30 में 30 आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। तो ये टॉपिक जो है, ऐसा टॉपिक बनाना है, बहुत कठिन भी नहीं बनाना है, और ऐसा टॉपिक नहीं बनाना जिसके बारे में आप याद ही ना कर पाओ, कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बहुत लेंथी प्रश्न दे रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, इसमें लिमिटेड चेन, ट्रांसफार्मर, वीट सेतु में 10-10, 15-15 प्रश्न छोटे छोटे पढ़ लेने हो। इसी में से एग्जामिनर को कितना टाइम, 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे, बस आप ऐसा बना के ले, उसी में से पूछ, ऐसा प्रश्न ना, ऐसा बना के ना ले जिसमें से प्रश्न पूछा जाए तो आप बता भी ना पाओ। ठीक है, तो और छोटी छोटी परिभाषाएं शुरुआत के 1-2 चैप्टरों की ऐसे भी पूछ लेते कि अच्छा ये बताओ कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छा तैयार है, कौन सा चैप्टर तैयार है। ठीक, तो ये है। पाठों के नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे फिजिक्स में पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा कौन सा है। प्रयोग भी आपसे पूछे जाते हैं कि पहला जो आपने फाइल में लिख रखा है ये कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा चैप्टर कौन सा है, फिजिक्स सेकंड में क्या है, इस प्रकार से। तो बस यही है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको नॉर्मल आता है अच्छे से वो आपको एग्जामिनर को बता देना है, और जो नहीं आता है तो आपको बताना कि ये सर ये हमें नहीं आता है, और बस अच्छे से आपका वाइवा हो जाएगा। वाइवा को डर के नहीं कि हाँ बस शांत होकर, अगर आता है तब भी वहाँ डर के मारे शांत हो गए। जो आपको आ रहा है बता देना है, सही है। वैसे भी तो आपको बिना बताने से अच्छा कि आप कुछ बताओ, बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ बताया, आता है। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बता दो सर नहीं आता ये वाला प्रश्न में, बात खत्म। ठीक, तो ये सारे टॉपिक इसमें से कुछ बना लेना है। फिजिक्स का बनाओ, केमिस्ट्री का बनाओ, बायो का बनाओ। तो ये अभी आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, पहला फेज है वही 2 फरवरी तक चलेगा, उसके बाद दूसरा फेज है, उसमें सारे प्रैक्टिकल्स आपके हो जाएंगे, और उसके बाद 18 फरवरी तो आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है। ठीक, तो ये आपके चार्ट पे बना लेने हैं, तो प्रैक्टिकल्स आपके हो जाएंगे। और ज़्यादा ये नहीं कि हाँ प्रैक्टिकल्स पे ही सारा समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, आपको तैयारी भी करनी है। प्रैक्टिकल तो आपका फाइल बन गई होगी, चार्ट पे बना लो, उसके बारे में टॉपिक तैयार कर लो, कि टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। जब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपका जो तैयार हो जाएगा तो वो आपके बोर्ड के लिए भी अच्छा रहेगा। तो बस इन्हीं को पढ़ना है कि फाइल ही बनाते रहो या कुछ भी, इतना टाइम नहीं खराब करना है। बस आपको इसके चित्र बना लेने, उसके बारे में पढ़ लेना है बस। ठीक है।